प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकारनुआई फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। इस समय इस वक्त मेरे मित्रों, जिस प्रकार से बिहार डिस्ट्रिक्ट में, राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो मसीह पर एसिड को डालना और पकड़ के ले जाके पास्टर को मारना, पीटना, धमकाना, और बहुत से लोग कवि बोल रहे हैं कि हमें घर में जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए आपत्ति है, विपत्ति है। कोई बोल रहे हैं कि चर्च में घुस के वो लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि 2 बोरी चावल देके इधर लोग धर्म परिवर्तन करवा रहा है। कोई बोल रहा है लोग गरीब को लेकर वो क्या बोलते हैं, पूरे ये लोग घूस देते हैं और ये लोग फुसला के ले जाते हैं। कोई बोल रहा है कि ख्रिस्त विरोधी लोग ब्रेन को वॉश करते हैं। कुछ भी हो, ये लोग ईसाई को अब पूरी रीति से कुछ न कुछ बोल रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। लेकिन इस समय इस वक्त पुराने नियम से हमारा जो बाइबल है वो क्या कहता है, क्योंकि हम बाइबल को ज़्यादा दिन से नहीं जानते हैं। मेरे पूर्वज लोग नहीं जानते थे। वो लोग भी झूठे थे और झूठे बातों के पीछे थे और काल्पनिक बातों के पीछे थे। लेकिन परमेश्वर सबको चुनता है, और मैं इस मैसेज को इसलिए दे रहा हूँ कि आपके बीच में इस बातों को, जिस घटना को मैं रखने जा रहा हूँ, वो आप ये प्रार्थना करें, या तो परमेश्वर जिस प्रकार मुझ पर अनुग्रह किया है और बहुत से भाइयों जो मसीह विरोधी लोगों पर भी परमेश्वर ने अपने आत्मा से पकड़ लिया है, उन पर अनुग्रह किया है और वो बदले हैं, आए हैं। ये बाइबल में भी गवाही है और बहुत से जो गवाही हैं। या तो परमेश्वर इस प्रकार के जो सताव लोग कर रहे हैं उन पर परमेश्वर या तो अनुग्रह और कृपा दया को दिखाए, जल्द से जल्द उनको, जो मृत्यु के घाटी में वो लोग हैं, जो अंधकार के घाटी में चल रहे हैं, मृत्यु के घाटी में अपने चल रहे हैं और मृत्यु दे रहे हैं। जीवन के घाटी में चलते तो जीवन देते, जो ज्योति में चलते तो लोगों को ज्योति देते, और उन लोग मृत्यु दे रहे हैं क्योंकि खुद मृत्यु के घाटी में है। वो लोग मन फिराए क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। वो लोग पश्चाताप करे, परमेश्वर में आए। ये प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हो, या तो ये प्रार्थना कीजिए कि अब आपने परमेश्वर न्याय और दंड को भेजे, कि परम प्रधान परमेश्वर स्वयं सामर्थ्य, शक्तिशाली और पवित्र परमेश्वर है। अपने कार्य को, अपने लोगों को इस प्रकार के सताव होने ना दे। और जिस प्रकार के सताव जो हो रहा है, वो लोग मसीह लोगों को नहीं, मसीही लोग जो हैं, जो भी विश्वासी हैं, जो अपने होठों से अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह है बोलकर, और अपने हृदय से जो विश्वास करते हैं धार्मिकता के लिए, पिता ने उसको मुर्दों में से जिलाया है। वो जो हर एक जो व्यक्ति है मसीह का देहा है, क्योंकि पौलुस कहता है, केवल हमारे वचन कहता है बार बार कि वो जो मसीह है वो तो क्रूस में मरा। क्यों मरा? हमारे पापों के लिए, और हमका जो मजदूरी है मृत्यु था, परंतु मसीह यीशु में जो अनंत जीवन हम लोगों ने पाया। कैसे पाया? क्योंकि हमारा पाप का मजदूरी मसीह ने लिया। अब हम तो मसीह के साथ क्रूस में टंग गए, मेरा पाप, अपराध, अधर्म टंग गया, परंतु अब मेरे अंदर मसीह जीता है। इस प्रकार से हम लोग विश्वास करते हैं। तो हमारे अंदर जो मसीह जीता है, एक मसीह का जो देहा है, मसीह का देहा हमें, और हमें नहीं, एक मसीह के देहा को ख्रिस्त विरोधी लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये कार्य परमेश्वर 2 बातों में करे, क्योंकि एक मन एक चित होकर प्रेरित लोगों ने, पतरस जेल में था, उन लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनका सुधि लिया। उसी प्रकार आइए पहले हम लोग वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस घटना के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा है निर्गमन 20 का 12 से 16, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा
परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उनमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू बेविचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। अब फिर पढ़ेंगे निर्गमन 20 से 20 का 17 16 तक पढ़े। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की पत्नी का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी वस्तु का लालच न करना। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम जो घटना को दिखाने वाले हैं और जो वीडियो को आपके बीच में लाने वाले हैं, पेश करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, ये घटना हुई है। आप इस वीडियो को देखिए, परंतु इससे पहले प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जो भी भाइयों बहनों इस घटना को देखते हैं, हे पवित्र आत्मा, उनके जीवन में तू स्वयं बात कर, बातचीत बोल, और हर एक मसीह के जो देहा हैं जो इस प्रकार से हो रहा है, और तू स्वर्ग से अपने नजर को, अपने आंखों को लगा कि प्रभु तेरी आंखें मेरी पृथ्वी के अपने लोग के तरफ लगी रहती है, और जो विरोध करके मृत्यु के घाटी में जा रहे हैं और अंधकार के घाटी में जा रहे हैं, उन लोगों को भी बचा। या तो उन लोगों पर अनुग्रह कर, या तो प्रभु तेरे नया न्याय और दंड को भेज। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। तो मेरे मित्रों, मैं ये करने जा रहा हूँ, जिस वीडियो को मैं करने जा रहा हूँ, केनार गांव का ये घटना है जहाँ धर्मजात के नाम पे मसीह विश्वासियों को इस प्रकार से मारे हैं। और अभी ये हमारे कुछ साथी लोग हैं, घटना स्थल से उसको लेके आए हैं ताकि इसका सही उपचार और इलाज कराया। हिल ही नहीं पा रहा है तो सामने बिठा दो, सामने चलो। इधर बैठ पाएगा, आया गुस्सा बट उठ थोड़ा सा, हाँ आराम से बट तू इधर ना। इसके परिवार के कौन लोग हैं साथ में? भाई ये क्या है? जो लाला जो आप फिर लेके आ जा। तुमन संग काय होली सांगा, काय होली तुमन संग घटना बोला? धर्मच्या बारे में काय बोलला? उन बटले आका जात हुआ बोलू नमकी बोलतो। और कौन मन मारला तुमन के? मतलब तुमन चो का के मारलो? तुझे पति काय नाव है? गजी के कसन मारला? मारपेट करला जने। कसन मारला? आते मुटकन मारला। कितरो जन रला? खूबे लोग रोला, 7 पारा कटेदार से काय काय बोलून मारलो? उन्हें चाय शाम तरलो जने। मैं जात नहीं होए, मैं तू कज ले बोलूं बोलते रहो उदली गाये उन बाती मारते मारला उतरन गोटे एक नहीं सकलो हम बेहोश होलो। मैं मन जीवन ले टेगलते नीले पाछे पहले उतर लोग ने कहा आते पाते सफाई मार लाई जा। तो डिमरीपाल जो जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, 16 नवंबर 2021 में जो मारा पीटा गया, किसको? मसीह परिवार को, क्योंकि वह ईसाई है। तो उन लोगों ने मारा पीटा और मरण हार जो जो मरने के हालत में, बेहोश हालत में, जो कि मर गया, पीटते पीटते मर गया बोलकर हालत में फेंक दिया। तो गर्भवती पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बहुत मारा। तो न तो वहाँ एम्बुलेंस, न अस्पताल, न पुलिस, न शासन, न कानून, न कार्रवाई, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जगदलपुर के भाई नरेंद्र भवानी और उनकी टीम ने मदद की, साधुवाद बोल के यहाँ पर लिखा गया है। ये वीडियो मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए आपके पास मैं पेश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि उसको मार के अधमरा करके ऐसे फेंक के छोड़ दिया गया है, और उठा के उसको जबरदस्ती बेहोश हालत में ही क्या किया जा रहा है, मारुति में डाला जा रहा है।
और इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है और उसकी पत्नी को भी पूछा जा रहा है, वो अपने भाषा में बोल रही है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर जिस प्रकार से परमेश्वर ने बहुत पुराने नियम से परमेश्वर ने 3 बातों को बहुत जोड़ दिया है। पुराने नियम से बाइबल में ये 3 बातों को जोड़ दिया है और हरेक वो किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी कुल के व्यक्ति, अब ये जो कि मसीह विरोधी यदि इस ऑडियो को सुनते हो, आप उसको सुनते हो, तो आप समझ लो बाइबल क्या है कि वो 3 बातों को पूरी रीति से जोड़ देता है। पहले तो वो विधवा को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ता, वो शुद्धि लेने के लिए चाहता है। और दूसरी बात अनाथ को, तीसरी बात परदेशी को, ये 3 व्यक्ति को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। तो इसीलिए मेरे मित्रों, पहले पुराने नियम विधवा को परमेश्वर क्यों प्रेम करता है? क्योंकि विधवा जो है वो बेसहारा होती है और विधवा अपने बाल बच्चों को पोष नहीं पाएगी, तो वो विधवा का जो बेटा हो, बेटी हो, अनाथ हो जाएगा, वो अनैतिकता के तरफ जाएगा। अनैतिकता के तरफ जाने के बाद वो परदेशी हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो विधवा परदेशी को पुराने नियम से नया नियम तक परमेश्वर शुद्धि लेता आया है, अनाथ का शुद्धि लेता आया है और परदेशी गरीबों का शुद्धि लेता आया है। ये बाइबल का वचन है और बाइबल के वचन को किसी भी प्रकार काट नहीं सकते, कोई भी नहीं काट सकता इसको। इसीलिए क्या बोलता है बाइबल? सीधा सीधी बोलता है, तू अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रह पाए। और ये माता पिता का जो आदर करते हैं वो बहुत दिन रह पाते हैं, क्योंकि माता पिता का वही आदर कर सकते हैं जो कि दूसरे को भी, किसी भी भाई को, किसी भी जाति को वो आदर कर सकता है, वही माता पिता को आदर कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा तू खून न करना। यहाँ पर जो मसीह विरोधी लोग जो भी कर रहे हैं, बाइबल के अनुसार अब मसीह भी अपने हाथ पैर चला सकता है, दिमाग लगा सकता है। जब वो लोग ख्रिस्त विरोधी इस प्रकार से कह रहा है कि वो ब्रेन वॉश करता है, पैसा देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, 2 बोरा चावल में गरीब लोगों को फंसाता, आदिवासी को ले जाता है, चर्च खोलता है, ये उस प्रकार से बात कर रहा है। लेकिन बाइबल सीधा बात कर रहा है कि परमेश्वर बात कर रहा है कि मन का परिवर्तन करना और शुद्धि लेना, गरीब, भूखा, प्यासा, अनाथ को और विधवा को, क्योंकि विधवा से अनाथ परदेशी हो जाता है। तो यहाँ पर बोलता है उतना माँ बाप के तो आदर करना है और विधवा के तो शुद्धि लेना है, परंतु तू खून न करना। ये लोग क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं। क्योंकि गया में 16 वर्ष से नीतीश कुमार नामक जो लड़का के कुछ ही दिन पहले, 2 महीना पहले क्या हुआ है, उसको एसिड डाल के 1 महीना के बाद उसका मौत हो गया, हत्या हो गया वो। अब बाइबल इस बातों को नहीं करता, इसीलिए मसीह लोग बाइबल को, परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, क्योंकि परमेश्वर ही सच्चा है और सत्य हमें स्वतंत्र किया है और परमेश्वर का आत्मा सभी को स्वतंत्र करेगा। तो तू खून न करना। और दूसरा बोलता तू व्यभिचार न करना, क्योंकि व्यभिचार, बलात्कार, नाना प्रकार के गंदे काम है जो कि मसीह में जो नहीं रहता है वही करता है। मसीह लोग, भाई बहन, ये जो कि अपने मुंह से जो मसीह को अंगीकार करते हैं, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, उद्धार करता परमेश्वर मानते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, जो नया जन्म पाते हैं, सब मसीह नहीं, नामधारी मसीह नहीं, वो व्यभिचार नहीं करेगा। तो तू व्यभिचार न करना, तू व्यभिचार, बलात्कार वो नहीं करेगा, न तो खून करेगा न व्यभिचार करेगा। और तू चोरी न करना। अब तू चोरी नहीं करना। हम सुनते हैं कि बहुत जगह में चर्च को तोड़ फोड़ा जा रहा है और क्या बोलते हैं, स्त्री पुरुष होकर दान भेटी भी लेके चल देते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो
अब हम लोग ना तो चोरी कर सकते हैं, ना तो खून कर सकते हैं। यदि खून नहीं कर सकते, खून कब होता है? मारने पीटने के बाद ही गुस्सा क्रोध में खून होता है। ना तो बेविचार करते हैं, क्योंकि बाइबल सत्य है, सत्य वचन ही स्वतंत्र करता है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, न तो मसीह लोग कभी झूठ बोल सकता है। तो बात यह हुआ, तो तू किसी के घर का लालच न करना, तो किसी की पत्नी का लालच न करना। अब तू किसी के हम घर का लालच न कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है, वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, वो क्यों हमारा विरोध कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, ये मसीह लोग नहीं कर सकते। और क्योंकि ये बाइबल सर्वशक्तिमान, जो राजाओं का राजा, महाराजा, स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा और मृत्यु को जीत कर तीसरा दिन बाद जी उठने वाला अगम्य एलोहिम परमेश्वर, जो पृथ्वी में आया, जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया और उसने बलिदान होकर हमें जीवन देकर हमें बचाया, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह का वचन है कि तू किसी के घर का लालच न करना। तो हम किसी के घर का लालच नहीं कर सकते। न तो किसी की पत्नी का लालच करना, हम किसी पत्नी को लालच करते के बेविचार नहीं कर सकते। और न किसी के दास दासी, किसी के दास दासी उतना है, वो अमीर है, उसका भी हम लालच नहीं कर सकते हैं। या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। किसी का, या किसी का मतलब कि किसी का वस्तु का मतलब कोई जाति, कोई भाषा, कोई कुल का, या कोई पक्षपात नहीं। तो ये मसीह विरोधी लोग जो भी कर रहे हैं, किसी के नाम पर भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को, और जिसके भी नाम पर कर रहे हैं वो अपने आप को, और जिसके नाम पर कर रहे हैं वो नीचा दिखा रहे हैं। और हम लोग बेरामी हैं, हम हथियारा हैं। तो लेकिन बाइबल बोलता है तलवार से वार करने वाला तलवार से ही मारा जाएंगे, लेकिन जो प्रेम से वार करते हैं, प्रेम से जीवन बचता है। और इस प्रकार के जो सबूत लोग दे रहे हैं, ये जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे पास जीवन नहीं है। लेकिन एक बात है मेरे भाइयों, मसीह भाइयों बहनों, आपको मैं इस मैसेज को प्रार्थना करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप प्रार्थना करो। इस प्रकार से इस वीडियो को मैं इस प्रकार से क्यों अपडेट कर रहा हूँ, इस प्रकार का हालत क्यों किया गया, क्यों अपडेट कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्ग, सत्य, जीवन परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ है। और प्रभु हमारे साथ है, और परमेश्वर हर एक चीजों को बदल सकता है। जब आपके हृदय, मेरे हृदय, पापी मन को बदल सकता है। जो उद्धार पाए हुए लोग मसीह लोगों के लिए कर रहे हैं, जो उद्धार पाए हैं, जो कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बोलकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जो पवित्र आत्मा पाते हैं, उस मसीह लोगों को मैं कह रहा हूं, सभी को नहीं, क्योंकि सभी को इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आज ये किसी भाइयों को, किसी बहनों को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, मसीह के देह को ये लोग तड़पा रहे हैं, मसीह के देह को सता रहे हैं। क्योंकि पौलुस भी मसीह के देह को सता रहा था, तो पौलुस को भी यीशु मसीह ने बोला, हे पौल, मुझे क्यों सताता है? क्योंकि तू कौन है? जिसे तू सताता है वही मैं हूं। तो आज हर एक व्यक्ति का, या तो हर एक विरोधी का परमेश्वर आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को खोल दे। या तो परमेश्वर जो कि भाइयों बहनों पर जो सताव हो रहा है, वो न्याय को जल्द से जल्द चुकाए, क्योंकि अंतिम से अंतिम हम लोग समय पर है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को देखिए और अपने परमेश्वर, भलाई और करुणा करने वाला परमेश्वर, और लगता है कि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, हृदय को बदल सकता है, तो परमेश्वर काम भी कर सकता है। तो एक मन एक चित होकर प्रार्थना करें। इसीलिए मैं
आपको प्रार्थना विषय के साथ इस वीडियो को दिखा रहा हूं, वचन के साथ दिखा रहा हूं कि हम लोगों ने क्या उद्धार पाया है, क्या पाया है और हम क्या देते हैं। क्योंकि परमेश्वर पुनरुत्थान है, क्योंकि हम जीवन देने वाले लोग हैं, हम ज्योति के लोग हैं, हमें स्वर्ग है। क्यों इतने लोग शारीरिक के कारण गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, बदला के भावना नहीं है? क्योंकि हम लोग वचनबद्ध हैं। जब हम वचन के अनुसार इतना विश्वास करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुला है और हम लोग नरक के भागी और नरक में जाने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए स्वर्ग के द्वार को परमेश्वर जो खोल दिया है हर एक लोग प्रवेश करने के लिए, या तो परमेश्वर का दंड आने के लिए, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, शक्ति को, चिन्ह को, चमत्कार को करे हर एक भाइयों, हर एक बहनों के जीवन में, अपने दूतों को भेजे इस पृथ्वी में। इब्रानी 1:14 में लिखा है कि अपने दूतों को परमेश्वर भेजता है। ये कैसे होगा? विश्वास के प्रार्थना के द्वारा, एक मन एक चित्त प्रार्थना के द्वारा होगा। मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को जो भी देखते हो शेयर करो और मसीह भाइयों बहनों के लिए जो सताव में पड़े हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करो और अपने भी प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन में भी विपत्ति ना आ पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।